हेलो दोस्तों, आज आपको हम सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश पुलिस जो वैकेंसी आई है उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न दे रहे हैं। उन 20 प्रश्नों का उत्तर भी आपको हम बताते चलेंगे। पहला प्रश्न है, वर्गीज कुरियन को डांट दिया गया है द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी को, गुलजारी लाल नंदा को, कि इंदिरा गांधी को, कि BP गिरी को। अब इसमें देखिए, जो वर्गीज कुरियन है उसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के लिए सबसे पहले नियुक्त किया गया था आपके लाल बहादुर शास्त्री जी को। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ये सही हैं आपके। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान को 15 भागों में, कि 25 भागों में, कि 20 भागों में, कि 30 भागों में? तो वर्तमान भारतीय संविधान को आपके कितने भागों में बांटा गया है? 25 भागों में बांटा गया है। आपका भी वाला सही है। मुगल सम्राट जहांगीर ने डाट में शालीमार बाग का निर्माण किया। कहाँ किया था? दिल्ली में, बलूचिस्तान, अवध, कश्मीर। किस में किया था? तो आपका किया था इन्होंने कश्मीर में किया था। कहाँ किया था? कश्मीर में इन्होंने किया था। तो इसमें आपका डी वाला सही हो जाएगा। और अब उसके बाद चौथा प्रश्न है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव डाट में आयोजित किया गया। किस जगह पर आयोजित किया गया था? पुणे में, मैसूर में, कानपुर में, कि उदयपुर में? तो किस जगह पर किया गया था? आपका पुणे में किया गया था। किस जगह पर किया गया था? पुणे में किया गया था। अगला प्रश्न है पाँचवां, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, कि यूको बैंक? इन पांचवें प्रश्न में कौन सा सबसे पुराना बैंक है? तो आपका सबसे पुराना बैंक है इलाहाबाद बैंक। कौन सा बैंक? इलाहाबाद बैंक। प्रश्न नंबर 6 है, वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सरस्वती। इनमें से 4 नदियां हैं। 4 नदियों में से किस नदी पर विकसित हुई थी? तो आपकी वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। डी वाला सही है। 7वां प्रश्न है, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? तो किसका संगठन किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संगठन किया गया था। आपका यहाँ पर डी वाला सही है। 8वां प्रश्न चलते हैं। 8वें प्रश्न पर देखिए दिया गया है, भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 डाट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। कहाँ पर वो फैक्ट्री है? चितरंजन में है, पटियाला में है, चेन्नई में है, कि कपूरथला में है? तो आपका यहाँ पर जो 8वां है वह चेन्नई वाला है। ठीक है, चेन्नई में पहला वो विकसित किया गया था। 9वां प्रश्न है, नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया, जिनमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का भी निर्माण किया जाएगा? कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, कि रूस है, इजराइल है, कि जापान है? इसमें से कौन सा देश है? इनमें से कौन सा देश है कि जिसके साथ समझौता किया गया है? तो इनमें से आपका रूस है। कौन सा देश है? रूस है। ठीक। अब 10वां है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SBPNP डाट के पास स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में है, कि पुणे में है, कि भोपाल में है, कि चंडीगढ़ में है? तो ये 10वां वाला जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है वह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अब आपका यहाँ पर चलते हैं फिर दूसरा भाग।
11वां प्रश्न है, 11वें प्रश्न में दिया गया है नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य को विधानसभा भंग कर दी गई थी? किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो इसमें आपका हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, पंजाब है। इसमें आपका जो विधानसभा भंग किया गया था वो जम्मू कश्मीर का था। 12वां प्रश्न, महाधमनी ... के शीर्ष पर शुरू होता है, क्या शुरू होता है? दाहिना निलय कि बायां निलय, दाहिना आलिंद कि बायां आलिंद? अब इसमें से कौन सा होता है? तो इनमें से बायां निलय आपका स्थित होता है, आपका बी वाला सही है। 13वां प्रश्न है, ग्लेवेनाइजिंग का मतलब इस्पात को ... को पतली परत के साथ आवरण करना, क्या करना होता है? क्रोमियम, जस्ता, एल्युमिनियम, निकिल, इनमें से कौन सा है? तो इनमें से आपका जो है वो है जस्ता। क्या है? जस्ता पर आप चिन्ह लगा दीजिएगा। 14वां प्रश्न है, C16 एक अणु है जिसमें ... के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। 15 पंचभुज और 18 षटभुज में, 18 पंचभुज और 15 षटभुज में, 12 पंचभुज और 20 षटभुज में, या 20 पंचभुज और 12 षटभुज में किसमें स्थित होते हैं? तो इसमें आपका सी वाला सही है। कौन सा सही है? सी वाला सही है, 12 पंचभुज और 20 षटभुज। 15वां प्रश्न है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह कौन सा कोयला कहलाता है? P2 लिग्नाइट, बिटुमेन, एंथ्रेसाइड। इसमें से सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन माना गया है? तो इसमें से सबसे अच्छा एंथ्रेसाइड कोयला माना जाता है, यानी कि आपका 15वें का डी सही है। 16वां प्रश्न है, पहले ही भरने को दे दिया गया है, ... कर दिया गया है, को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक होते हैं: पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट। अब 16वें में आपका जो है वह है पॉलीप्रोमाइलीन, यानी कि बी वाला आपका सही है। 17वां प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने ... कर दिया है में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। वो किस देश में किया गया है? दुबई है कि लंदन है, सिंगापुर है कि न्यूयॉर्क है? इसमें से कौन सा देश ऐसा है? तो 17वें का जो है आपका डी है, न्यूयॉर्क। कौन सा देश है? न्यूयॉर्क में है। 18वां है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को कितना दौड़ने की ज़रूरत है? तो इसमें 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर कि 25 मिनट में 3.8 किलोमीटर, 35 मिनट में 4.8 किलोमीटर कि आपका 35 मिनट में 3.8 किलोमीटर, इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से 18वां का सही है, 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना है। 19वां प्रश्न है, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? सूर्य प्रताप शाही ने कि ब्रजेश पाठक ने कि राम नाईक ने कि आशुतोष टंडन ने? 22 जुलाई 2014 तो 22 जुलाई 2014 में राम नाईक जी ने शपथ ग्रहण किया था, यानी कि सी सही है। अब 20वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? फतेहपुर है कि मुजफ्फरनगर है कि मिर्ज़ापुर है कि मुरादाबाद है? तो 20वां का जो आपका डी है, मुरादाबाद, ये पीतल की नगरी के रूप में समझा जाता है। ओके।